कल जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रारंभ कर दिया था भारतीय राज्य व्यवस्था को, और साथ में उससे जुड़े कुछ पहलुओं पर बात भी की थी। आज हम उससे जुड़े कुछ और पहलुओं की बात करेंगे। हम लोग कल अंतिम बार हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उनमें भी हमने ब्रिटेन तक के स्रोतों को पढ़ लिया था। अब हम आयरलैंड से संबंधित स्रोतों को देखेंगे। तो देखते हैं आयरलैंड से संबंधित स्रोत। देखिए, आयरलैंड ये रहा। आयरलैंड से हम लोगों ने राज्य के जो नीति और निर्देशक तत्व होते हैं, जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है, वह विधि भी हम लोगों ने आयरलैंड से ली है। अब एक मुद्दे की बात इसमें ये भी आती है कि ये जो विषय हैं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। यानी कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी जो मूल पैदाइश मानी जाती है, यानी ये जो मूल रूप से इनका जो उद्भव है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, वो आयरलैंड से है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अपन तीसरा पॉइंट देखें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, उन नियुक्त होने वाले सदस्यों के बारे में, यानी कि ये जो विधि है कि भाई राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, ये विधि भी आयरलैंड से ली गई है। तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है संसद का, आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, संसद के 3 मुख्य अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों अंगों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा में 250 सीटें हैं, लोकसभा में 545 सीटें हैं वर्तमान में, जिनमें से 250 में से 238 तो निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। लोकसभा में देखा जाए तो 543 तो निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगर आगे की ओर देखें तो अब राष्ट्रपति के द्वारा देश के लोगों को जो अवार्ड दिए जाते हैं, जो सम्मान प्रदत्त किया जाता है, वो भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। जैसे कि भारत में 4 प्रकार के नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। पहला नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। भारत में ये 4 सम्मान मुख्यतः दिए जाते हैं: भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसके अलावा जो अवार्ड होते हैं, यानी जो सम्मान होते हैं, वह 2 और होते हैं। पहला होता है पर्टिकुलर अवार्ड, यानी कि विशेष सम्मान। यह विशेष सम्मान किसी विशेष क्षेत्र में किए गए योगदान पर दिया जाता है, जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय कला पुरस्कार, ऐसे दिए जाते हैं। और तीसरा प्रकार होता है ब्रेवरी अवार्ड, यानी कि बहादुरी पुरस्कार। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: वॉर टाइम ब्रेवरी अवार्ड एंड पीस टाइम ब्रेवरी अवार्ड। इनके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अगले पॉइंट पर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो देखिए, जो प्रस्तावना की भाषा है, जो कि हम भारत के लोग भारत को से प्रारंभ होकर आत्मर्पित करते हैं तक की जो भारत की प्रस्तावना की भाषा है, वह भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद बात करते हैं तो जो हमारी समवर्ती सूची है,
भारत में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में 3 प्रकार की सूचियाँ कार्य करती हैं। पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। देखिए, जो समवर्ती सूची है वह उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है, परंतु इसमें मुख्य शक्ति केंद्र के पास होती है। ये होती है समवर्ती सूची। अब इसके अलावा जो और बची हुई 2 सूचियाँ हैं, जो कि राज्य सूची और केंद्र सूची है, उन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार क्रमशः संघ सूची पर संघ का और राज्य सूची पर राज्य का होता है। परंतु विशेष समय में अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषयों को केंद्र सूची के विषय बना सकती है। ये बात का विषय है, राज्यसभा की शक्तियों में आता है ये, हम आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो संयुक्त अधिवेशन संसद में बुलाया जाता है, वह संयुक्त अधिवेशन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इस संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है? इस संयुक्त अधिवेशन 2 बार बुलाया जाता है। पहली बार तो जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है, तब राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद नए आए हुए सांसदों के सम्मान में यह सत्र बुलाया जाता है। और दूसरी बार यह सत्र बुलाया जा सकता है जब राष्ट्रपति को किसी मुख्य मुद्दे पर दोनों सदनों से बातचीत करनी हो। अगले बात करते हैं। तो अगला है केंद्र व राज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं। जिस प्रकार के केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध होते हैं, उस सभी संबंधों को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यानी कि केंद्र व राज्य में राज्यों को कम शक्तियाँ दी गई हैं तथा केंद्रों को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। राज्यों का जो वार्षिक भत्ता है वह भी केंद्र के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार से जो संबंध हैं वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आगे की बात करें तो रूल ऑफ ट्रेड्स यानी कि व्यापार के जो नियम हैं वह भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए हैं कि भारत में किस चीज़ पर कितने प्रकार की चुंगी लगेगी या कितने प्रकार के कर लगेंगे, उस प्रकार के टैक्स वगैरह के बारे में, व्यापार के नियमों के बारे में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तीसरा बात करते हैं फ्रांस। अगला बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमने 3 शब्द लिए हैं। 3 शब्द ये किस चीज़ में लिए गए हैं? ये शब्द लिए गए हैं प्रस्तावना में। भारत की प्रस्तावना अगर हम लोग देखें तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 शब्द आते हैं और ये तीनों शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। आगे की बात करते हैं तो रशिया यानी कि रूस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। रूस से हम लोगों ने पहला तो लिया है मौलिक कर्तव्य, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में है, जिनकी संख्या 11 है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ली है समान न्याय, यानी कि किसी को भी किसी भी प्रकार से न्याय के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही उसके लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, उसकी स्थिति के आधार पर उससे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने राजनीतिक जो न्याय है और अर्थव्यवस्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये भी रूस से लिए हैं। आगे बात करते हैं जर्मनी से क्या लिया है। तो भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, वह आपातकाल भी जर्मनी से लिया गया है। परंतु इस पर प्रश्न उठता है कि जर्मनी के 2 हिस्से हुए हैं। पहला है पूर्वी जर्मनी और दूसरा है पश्चिमी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी का जो संविधान है वहाँ से हम लोगों ने ये लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो संविधान संशोधन जो है वह भी जर्मनी से ही लिया गया है। अब आगे की बात करें कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कनाडा से हमने संघात्मक शक्ति ली है, यानी कि
केंद्र को मजबूत बनाया गया है तथा राज्य को कमजोर बनाया गया है केंद्र की अपेक्षा में। यानी कि केंद्र के पास राज्य से ज़्यादा शक्तियां हैं, राज्य केंद्र के समक्ष कमजोर है। यह बात कनाडा से ली गई है, यानी इसे संघात्मक शक्ति कहते हैं। आगे बात करें तो कनाडा से हम लोगों ने केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी लिया है, यानी कि ये वही बात है कि केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर है। अब हम बात करें तो हम लोगों ने इंडिया से क्या क्या लिया है। इंडिया का मतलब यहाँ पर भारत है, परंतु अर्थात 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे ये मुख्यतः लिया गया है, जिसका नाम है जीरो हावर, यानी कि शून्य काल जो संसद के कालों में आता है वह शून्य काल भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अब बात करते हैं कि भारत की संविधान जो है उसकी प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कैसी है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल हम फिर से संविधान की प्रस्तावना से यह चर्चा प्रारंभ करेंगे और कल हम संविधान के अनुसूचियों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।